नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। मैं कृष्णा भार्गव आज ज्योतिष में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग ज्योतिष के एक बहुत सुंदर योग है और वो योग बनता है गुरु और चंद्र से। और गुरु और चंद्र से योग बनता है, उस योग का नाम है गज केसरी योग। गज किसे कहते हैं? गज का नाम होता है हाथी और केसरी यानी गोल्ड यानी सोना। तो इस योग का नाम है गज केसरी योग। आज हम लोग गज केसरी योग के बारे में जानेंगे। गज केसरी योग कैसे व्यक्ति को जमीन से उठाकर इतना ऊंचाई पर पहुंचा देता है कि व्यक्ति अपना भाग बहुत आराम से बना लेता है, बहुत प्रोग्रेस कराता है। गज केसरी योग उन्नति कराता है। गज केसरी योग किस जगह किस स्थान पर कुंडली में 12 स्थान होते हैं और 12 स्थान में से कई स्थान ऐसे होते हैं जहाँ गज केसरी योग फल नहीं दे पाते हैं और कई स्थान ऐसे होते हैं जहाँ गज केसरी योग बहुत सुंदर फल देते हैं। गज केसरी योग गुरु और चंद्र से बनता है। या यहाँ पर कुंडली में गुरु चंद्र साथ में बैठे हों तो गज केसरी योग बनेगा। अगर गुरु को चंद्रमा देखते हैं और चंद्रमा को गुरु देखते हैं तो भी गज केसरी योग बनेगा। अब गज केसरी योग क्या फल देगा यहाँ पर हम लोग देखेंगे। अगर किसी की कुंडली में गज केसरी योग बन रहा है और उसकी कुंडली में गुरु पावरफुल है, पूर्ण अंश का बैठा हुआ है, उसकी अंश अच्छी है, उसकी अवस्थाएं अच्छी हैं और वो बकरी नहीं है और बहुत अच्छा फल देगा। यदि यहाँ पर गज केसरी योग जो गुरु है किसी ग्रह से पीड़ित हो जाए, यदि गुरु को कोई शत्रु देखने लग जाए या उस पर कोई क्रूर ग्रह की दृष्टि आ जाए या राहु की दृष्टि आ जाए तो वो फल यहाँ पर फल नहीं दे पाएगा। गुरु यहाँ पर कमजोर हो जाएगा। गुरु के अंश बराबर फुल होना चाहिए। अगर गुरु के अंश यहाँ पर ज्यादा हैं तो गज केसरी योग व्यक्ति को बहुत कुछ दे जाता है और उसी टाइम गज केसरी योग की महादशा यानी गुरु या चंद्र की महादशा सही टाइम पे आ जाए तो व्यक्ति को बहुत कुछ देकर जाती है। आज हम लोग बात करेंगे गज केसरी योग किस घर में बैठकर किस तरह से फल देता है, आज जानेंगे। किसी भी जातक की कुंडली में गुरु के साथ चंद्रमा प्रथम स्थान पर बैठा हो, मित्र की राशि हो, तो ऐसे व्यक्ति को गुरु बहुत विद्वान बनाता है, बहुत माइंडेड बनाता है, पावरफुल बनाता है। ऐसे व्यक्ति की वाणी बहुत सुंदर होगी और देखने में बहुत सुंदर होगा। उसका एकदम गेहुआ, उसका एकदम गोरा कलर होगा और बहुत मीठी वाणी बोलने वाला होगा, बहुत सुंदर प्रभाव रहेगा उसका। और चंद्रमा जिसकी कुंडली में मतलब चंद्रमा भी साथ में बैठा है तो दूसरों के मन को मोहित करने वाला होगा। वो अपनी वाणी के द्वारा दूसरे लोगों को मोहित कर लेगा, यहाँ पर बहुत अच्छा प्रभाव देगा और ऐसा व्यक्ति आगे चलकर बहुत प्रोग्रेस करता है। यदि इस पर किसी की दृष्टि नहीं है तो वो अपने तन के द्वारा इतनी संपत्ति बनाता है, अपनी वाणी और तन के द्वारा इतनी संपत्ति बनाएगा, वो व्यक्ति जीवन भर बैठ के खाएगा, ऐसा व्यक्ति करेगा। अब हम बात करते हैं द्वितीय घर में। द्वितीय घर में यहाँ पर गज केसरी योग थोड़ा कमजोर फल देगा। यहाँ पर यदि मित्र की राशि में गुरु यहाँ पर थोड़ा डाउन हो जाता है द्वितीय घर में, द्वितीय और छठवां घर जो होता है वहां पर गुरु कमजोर हो जाता है थोड़ा सा। अब हम बात करते हैं द्वितीय घर की। यदि यहाँ पर बैठेगा तो वहां पर क्या करेगा, वहां पर भी शुभ फल देगा लेकिन विशेष फल नहीं दे पाएगा क्योंकि वो स्थान उसके लिए, कुंडली में स्थान भी महत्वपूर्ण होते हैं लेकिन द्वितीय स्थान गुरु के लिए वहां पर ठीक नहीं है, विशेष फल नहीं देगा, थोड़ा थोड़ा करके कम फल देगा। अब बात करते हैं हम तृतीय घर में। यदि गुरु तृतीय घर में बन रहा है, तृतीय भाव में गुरु बैठा हुआ है तो यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर बहुत पराक्रम बढ़ाएगा। तृतीय घर में गुरु बैठकर उसकी प्रतिष्ठा इतनी बढ़ेगी, वो जहां पर भी समाज में जाएगा, लोगों के सामने जाएगा, उसकी जय जयकार होने लग जाएगी, लोग सम्मान करेंगे उसका, हर एक जगह उसे सम्मान मिलेगा। और अपने बहन भाइयों के लिए ऐसा व्यक्ति बहुत प्रोग्रेस करेगा, बहन भाई के द्वारा उसका भाग्योदय होगा। बात करते हैं चतुर्थ स्थान की। कुंडली में चतुर्थ स्थान यानी माँ का स्थान होता है, प्रॉपर्टी का स्थान, भूमि का स्थान होता है। किसी की कुंडली में चतुर्थ स्थान में बैठेगा यानी चतुर्थ भाव में बैठेगा गुरु और चंद्रमा तो यहाँ पर बहुत सुंदर उसका माँ का स्वभाव रहेगा और ऐसा व्यक्ति बहुत अपने द्वारा प्रॉपर्टी बनाएगा, बहुत सुंदर भवन मकान का निर्माण करेगा, बहुत उन्नति करेगा, बहुत आगे पावरफुल उसे फल मिलेगा। और ऐसा व्यक्ति आगे चल के एक घर नहीं अनेक घर बनाता है। बार बार कहीं ना कहीं उसका मन होता है कि भाई आज मेरा घर यहाँ पर है, आज मैं दूसरी जगह घर बनाऊं, कोई बड़े शहर में घर बनाऊं। ऐसे व्यक्ति को गज केसरी योग बहुत अच्छे से घर का निर्माण करवाता है।
अब बात करते हैं गज केसरी योग की पंचम स्थान पर। आहा, कितने सुंदर स्थान है। पंचम स्थान पर गज केसरी योग बन रहा है, तो वहां पर उसकी जो संतान होंगी, संतान बहुत पावरफुल होंगी। उसकी संतान बहुत जो भी होंगी वो उनके कुल में नाम रोशन करने वाली संतान होंगी। जैसे एक चंद्रमा पूरे आकाश को, पूरी दुनिया को प्रकाशित करता है अपनी रोशनी से, इसी प्रकार से उसके कुल में ऐसा बालक होगा, वो अपने योग्यता से, अपने गुण से सबको प्रकाशित करेगा, अपने कुल की नाम रोशन करेगा। और ऐसा व्यक्ति पढ़ाई के क्षेत्र में बहुत एक्टिव रहेगा, पावरफुल रहेगा पढ़ाई के क्षेत्र में। और अब हम बात करते हैं छठवें स्थान पर। गुरु चंद्रमा छठवें स्थान पर गज केसरी योग बनता है। यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले उसकी माता को कष्ट रहेगा। उसकी माता के लिए ठीक नहीं माना गया है और शत्रुओं के लिए थोड़ा ठीक नहीं माना गया है, तो यहाँ पर थोड़ा प्रभाव कम देगा। अब बात करते हैं सप्तम स्थान की। कुंडली में सप्तम भाव जो होता है, यदि गुरु गज केसरी योग यहाँ पर बैठ जाता है, ऐसे व्यक्ति को बहुत सुंदर पत्नी मिलती है और इतनी एक्टिव पत्नी मिलती है। और शायद उसकी कुंडली में यदि गुरु अच्छा बैठा हो तो नौकरी करने वाली उसे पत्नी मिलती है और उस पत्नी के द्वारा उसका भाग्योदय होता है। उसके द्वारा नहीं, उसकी पत्नी के द्वारा उसका भाग्योदय होगा। उसकी पत्नी बहुत सुंदर होगी, बहुत गुणवान होगी और पतिव्रता धर्म को निभाने वाली होगी। और हम लोग बात करते हैं अष्टम स्थान पर। अष्टम स्थान पर यहाँ पर गुरु कमजोर हो जाते हैं। अष्टम स्थान पर गुरु यहाँ पर प्रभाव नहीं दे पाएंगे, वहां पर गज केसरी योग यहाँ पर कमजोर हो जाएंगे। अब बात करते हैं हम लोग नवम भाव में। कुंडली का नवम भाव जो होता है, उसमें यदि गुरु बैठे हुए हैं, भाग्य स्वयं भाग का स्वामी भाग्येश होकर बैठ गया, तो समझ लेना उसका भाग पल भर में ऐसे यहाँ से लेके वहां तक पहुंचाएगा, पल भर में उसके भाग को चमका देगा, उसे बहुत उन्नति कराएगा, प्रोग्रेस कराएगा, बहुत आगे बढ़ाएगा। और यही गुरु 10वें भाव में बैठ जाए। 10वां भाव किसका होता है? कुंडली में 10वां भाव पिता का होता है, रोजगार का, सरकारी अधिकारी का भी होता है, नौकरी का भी होता है। अब ऐसे व्यक्ति की कुंडली में यदि गुरु 10वें भाव में बैठ जाए, तो उसका पिताजी उच्च अधिकारी होगा, बड़े स्तर की सर्विस करेगा, नौकरी करने वाला होगा और स्वयं वो आगे चल के पढ़ाई लिखाई करके अपना नौकरी करेगा और अपने कुल की उन्नति करेगा। और यही गज केसरी योग यदि एकादश वाले भाव में बन जाए, यानी आय स्थान पर, तो वहां पर ये गुरु उसे उन्नति कराएगा, उसे आय देगा। और यदि द्वादश भाव में बन जाए, तो यहाँ पर गज केसरी योग अच्छा नहीं होगा, यहाँ पर फालतू कामों में पैसा खर्च होगा। तो गज केसरी योग इतना व्यक्ति को फल देता है, आगे बढ़ाता है। हमारी कुंडली में भी गज केसरी योग बना हुआ है, तो क्यों ना हम भी गुरु महाराज से प्रार्थना करें, ग्राम ग्रीम ग्रौम श गुरुवे नमः, ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम श गुरुवे नमः, गुरु महाराज से प्रार्थना करें। और वहां पर चंद्रमा, जो चंद्र ग्रह हैं, सोम सोमाय नमः, उनसे भी हम प्रार्थना करें। जब जब गुरु की महादशा आएगी तो व्यक्ति को बहुत कुछ मिलेगा। और ऐसा व्यक्ति भान के द्वारा पैसा कमाता है। गज यानी हाथी, केसरी यानी गोल्ड यानी सोना, यानी भान के द्वारा यदि ऐसा व्यक्ति भान भी खरीदेगा, तो भान के द्वारा बहुत पैसा उसे आएगा और आगे व्यक्ति प्रोग्रेस बहुत ज्यादा करेगा। तो हमें गुरु का उपाय करना है, और जिसकी कुंडली में ये योग खराब बैठा है उसे उपाय करेगा, आगे प्रोग्रेस बहुत मिलेगी उसको। तो इसका उपाय क्या है? हर गुरुवार को केला के जो पेड़ होता है उसके आगे बैठकर एक आसन लगाना है और उसमें जल चढ़ाना है और यहाँ पर गुड़ और दाल का भोग लगाना है। एक सुंदर दीपक घी का लगाना है। घी का दीपक लगाने के बाद में उसे हमें ग्राम ग्रीम ग्रौम श गुरुवे नमः, इस मंत्र का हमें नाम उच्चारण करना है। हमारे सभी मनोरथ सिद्ध होंगे और हमें गुरु महाराज आगे प्रोग्रेस कराएंगे। आज सभी भाइयों को जय श्री राम। और ज्योतिष से संबंधित जानकारी के लिए, छोटी से छोटी ज्योतिष की संबंधित जानकारी के लिए, घर में क्या करना चाहिए, कौन सा ग्रह क्या फल देता है, वो सब जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो भी आपको समस्या है, किसी भी ग्रह से आप पीड़ित हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपको सब जानकारी मिलेगी। हमारे दिए हुए नंबर पे आप संपर्क करें, आपका समस्या का समाधान होगा। सभी भाइयों को जय श्री राम।